हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश में इस पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला खूबसूरत सवाल आपकी नज़रों के सामने आपके कदमों में इस कदर प्रस्तुत है। देखो, दो बीकर ए और बी जिसमें 90 लीटर दूध और 90 लीटर पानी है। 30 लीटर दूध बीकर ए से निकालकर बीकर बी में डाल दिया और मिला दिया जाता है। ठीक है, मिलाने के बाद में 12 लीटर मिश्रण बी से निकालकर बीकर ए में डाल दिया जाता है। बीकर ए में पानी की प्रतिशतता ज्ञात करें, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द बीकर ए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखो, खूबसूरत सवाल है। सवाल में हमें बोला गया है कि हमारे पास में दो बीकर है, तो दो बीकर बना लेते हैं। ये है ए बीकर, दूसरा बीकर कौन सा है? बी बीकर। ए बीकर के अंदर क्या है? 90 लीटर दूध है, तो 90 लीटर इसके अंदर है मिल्क। 90 लीटर क्या है? मिल्क। और इसके अंदर क्या है? 90 लीटर वाटर। लो जी भाई, 90 लीटर वाटर। यहाँ पे कुछ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो बोलेंगे सर ये आपका जो ये एल है ना, ये आई लगता है, तो इसके ऊपर मैंने बिंदी नहीं लगाई, ये इट नहीं है, ये एल टी है। एल टी का मतलब लीटर होता है। ठीक है, तो आगे क्या बोला है? 30 लीटर दूध बीकर ए से निकाला। हमने क्या किया? इससे 30 लीटर दूध बाहर निकाल दिया। 30 लीटर दूध बाहर निकाल दिया। ये लो जी 30 लीटर दूध। सवाल को ढंग से समझना, मैं आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, 30 लीटर दूध निकालने के बाद में यहाँ पर कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 60 लीटर दूध यहाँ पे बचेगा। ये लो जी 60 लीटर दूध बच गया इसके अंदर। ठीक है, ए से निकाल कर बीकर बी में डाल दिया। अब ये जो 30 लीटर दूध हमने निकाला, ये किसके अंदर डाल दिया? इसके अंदर डाल दिया। तो डालने के बाद में जो बीकर बी है उसके अंदर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 30 लीटर तो दूध हो जाएगा। सॉरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं दिखा देता हूँ। देखो, ठीक है, 30 लीटर दूध हमने इसमें से निकाल के यहाँ पे 60 लीटर बच गया, और ये जो निकाला ये बी में डाल दिया। तो यहाँ पे जो 30 लीटर है वो मिल्क हो जाएगा। और वाटर कितना है इसके अंदर? 90 लीटर। तो ये वाटर हो जाएगा 90 लीटर। ठीक है, तो मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना आएगा? ये टोटल कितना हो गया मुझे बताओ? 120 लीटर हो गया, 120 लीटर। और मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना हो गया? 1:3 हो गया। ठीक है, अब आगे सवाल में क्या बोला है वो देखो। आगे हमें सवाल में बोला है मिलाने के बाद में 12 लीटर मिश्रण बी से निकाल कर बीकर ए में डाल दिया जाता है। अब हमने इसमें से क्या निकाला? 12 लीटर निकाला। इसमें से हमने क्या निकाला? 12 लीटर निकाला। लो जी 12 लीटर हमने निकाल दिया, ये है 12 लीटर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मिल्क और वाटर का जो अनुपात है 1:3। तो मिक्सचर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है कि हम अगर इसमें से मिश्रण निकालेंगे तो उसी रेशियो में, उसी अनुपात में मिश्रण निकलेगा। अगर इसमें अनुपात मिल्क वाटर का 1:3 है, तो जो निकलेगा उसमें भी मिल्क और वाटर का अनुपात कितना होगा? 1:3 होगा। ठीक है, यही तो मिश्रण का कॉन्सेप्ट है। अरे भाई है या नहीं? है ना? ठीक है, अब मुझे बताओ 1 और 3 टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 12 लीटर। हमने 12 लीटर ही निकाला था। 4 की वैल्यू 12 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 3 लीटर, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 लीटर। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके अंदर मिल्क कितना है? 1 मतलब 3 लीटर तो है मिल्क, और वाटर कितना है? 3 का मतलब 9 लीटर। वाटर है 9 लीटर, 9 और 3 12 हो गया। ठीक है जी, अब सवाल में बोला है कि ये 12 लीटर जो मिश्रण हमने निकाला ये ए में डाल दिया। ए में डाल दिया मतलब इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे डायग्राम फिर से बना देता हूँ। ये हमारे पास में ए था, इसके अंदर मिल्क और वाटर। तो मिल्क इसके अंदर पहले कितना है? 60, और हमने इसमें 3 और मिला दिया मिल्क, तो मिल्क कितना हो गया? 63 हो गया। और वाटर उसके अंदर कितना है? 0, हमने मिलाया कितना? 9 लीटर, तो ये वाटर हो गया 9 लीटर। ठीक है, अब अनुपात निकाल लो, अनुपात कितना है? तो आप बोलोगे सर ये 9 से कटेगा, 9 सत्ते 63, 7:1। मिल्क और जो वाटर का अनुपात है वो कितना आ गया? 7:1। और हमें निकालना है पानी का परसेंटेज। तो पानी कितना है इसके अंदर? आप बोलोगे सर पानी 1 है, मिल्क 7 है। तो पानी का अगर परसेंटेज निकालना है, वाटर का परसेंटेज, तो क्या आएगा? ऊपर तो आएगा वाटर और नीचे आएगा टोटल गुणा 100। यही तो होता है। तो देखो टोटल कितना है? 7 और 1 8।
तो 8 में से हमारे पास में पानी कितना है? 1। 8 में से पानी 1 है तो 100 में से कितना होगा मेरे भाई? 1/8 का मतलब होता है 12.5%। कितना होता है? 12.5%। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 12.5%। ठीक है, सभी का आ गया? अरे परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा ना, 1/8 का मतलब 12.5%। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। खूबसूरत सवाल था या नहीं था? ये अच्छा सवाल था ना? तो इसी प्रकार से हम सवाल अब करने वाले हैं धड़ाधड़ भयंकर तरीके से। तो अगला सवाल इसी खूबसूरत कड़ी के अंदर, 3 गिलास जिनके आकार 2 लीटर, 5 लीटर और 9 लीटर है। आकार का मतलब होता है कैपेसिटी, उनकी धारिता कितनी है? इसके अंदर 2 लीटर आ सकता है, दूसरे के अंदर 5 लीटर और तीसरे के अंदर 9 लीटर। वे दूध और पानी से लबालब भरे हुए हैं, जिनमें दूध का प्रतिशत 90% है और 80% है और 70% है। तीनों बर्तनों को एक नए मिश्रण बनाने के लिए नए बर्तन में डाल दिया। मतलब तीनों बर्तनों को मिला के चौथे बर्तन में डाल दिया। मिश्रण में दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा? बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सवाल। तो देखो भाई, पहला बर्तन है 2 लीटर का, दूसरा बर्तन है 5 लीटर का और तीसरा बर्तन है 9 लीटर का। तो इनको इस अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो पहला बर्तन लेता हूँ। पहले बर्तन के अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? आप बोलोगे सर दूध तो 90% है, इसमें दूध 90% है, दूसरे में दूध 80% है और तीसरे में दूध है वो 70% है। ठीक है, अगर इनका दूध आ गया तो टोटल 100% होता है। यहाँ पे वाटर कितना हो जाएगा? 10%। यहाँ पे 80% दूध है तो 20% क्या हो गया? वाटर। यहाँ पे 70% क्या है? दूध। तो 30% क्या हो जाएगा? पानी। पानी पानी हो गई। चलो देखो, अब इनका टोटल कितना हो जाएगा मुझे बताओ? टोटल है 100, ये भी है टोटल 100 और ये भी कितना है? टोटल 100। ठीक है, अगर आप चाहो तो अनुपात में बांट भी सकते हो। देखो 0 से 0 कट गया तो 9:1, 0 से 0 कट गया 8:2, 0 से 0 कट गया 7:3। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, सारे के सारे 10। ठीक है, 9 और 1 10। सभी की जो धारिता आ गई वो क्या आ गई? 10 आ गई। लेकिन सवाल में बोला है कि इनकी धारिता 2:5:9 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2:5:9 में बांटने के लिए गुणा कर दो। भाई बराबर करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहले से ही बराबर है। तो हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। सिंपल। देखो 2 से गुणा करेंगे, चलो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। देखो एक बार 2 से गुणा करने के बाद क्या आएगा? ये हो जाएगा 18:2। ये कितना हो जाएगा? 8×5 = 40:10। ये 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 9×7 = 63:9×3 = 27। अब हमने मिला दिया इनको तो टोटल कितना हो जाएगा? 27 × 30 ये हो जाएगा 39 अनुपात। देखो यहाँ पे जो 60 है, यहाँ पे 60 60 40 100, 100 के बाद में 10, 110 110 और ये 8 3 कितना हो गया? 11। तो 121 हो जाएगा मेरे ख्याल से। क्या हो जाएगा? 121। अब किसी से कट रहा है क्या? ये 3 से कट रहा है क्या? शायद ये किसी से नहीं कटेगा, ये 13 से कटेगा और ये नहीं कटेगा। तो इनका जो अनुपात है वो कितना आएगा? 121:39। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है? 121:39। ठीक है, ये तो बहुत ही लल्लू सवाल था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। अगला सवाल देखो, या फिर अगला एक नया कॉन्सेप्ट देखो तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन में 400 लीटर दूध है। अब थोड़े से नए टाइप के सवाल आ गए हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आप। हमने 20 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया और फिर दोबारा 20 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया, तो उसमें अब कितना दूध बचा हुआ है? यह आपसे पूछा गया है। तो देखो हमारे पास में टोटल मिश्रण कितना है? आप बोलोगे सर 400 लीटर। 400 लीटर है, हमने पहली बार में 20 लीटर निकाला, 400 में से 20 निकाला, तो हमने कितना भाग निकाला? ये देखो 20 से कटेगा 20 बार, तो हमने क्या किया? 1/20वां भाग निकाल दिया। 1/20वां भाग 20 में से 1 निकाला। 400 में से 20 निकालने का मतलब है 20 में से 1 निकाला। ठीक है, अगर हमारे पास में शुरुआत में 20 दूध था, 20 में से 1 हमने निकाल दिया, तो दूध बचेगा कितना? 19। 19/20। भाई बचेगा या नहीं बचेगा? अगर हमारे पास में शुरुआत में ये टोटल मिश्रण है,
ये क्या है, टोटल दूध है, टोटल प्योर दूध है, ठीक है। इसमें से हमने क्या किया, 20 में से 1 निकाल दिया और उसकी जगह पानी डाल दिया, तो दूध कितना बचा पीछे, 19। 20 में से 19 दूध बच गया। अरे भाई बात समझ में आई या नहीं आई? शुरुआत के अंदर हमारे पास में 400 लीटर दूध था, जिसमें से 20 लीटर दूध निकाल कर पानी डाल दिया। तो अब यहाँ पे देखो, हमने इसको काट के ऐसा लिख लिया 1/20। तो शुरुआत के अंदर हमारे पास में 20 लीटर क्या है, दूध है। 20 में से हमने 1 लीटर निकाला और उसकी जगह पानी डाल दिया, तो पीछे दूध कितना बच गया, 19। तो 19/20, 20 में से 19 दूध अभी भी बचा हुआ है। फिर आगे सवाल में बोला है कि दोबारा हमने 20 लीटर और निकाला, दोबारा हमने 20 लीटर और निकाला 400 में से, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/20, मतलब हमने 20 में से 1 निकाला, तो पीछे जो दूध बचेगा, इतना दूध हमारे पास में अभी भी बचा हुआ है। एक बार 20 लीटर दूध निकाल कर पानी डालने के बाद में हमारे पास में इतना दूध बचा, लेकिन दोबारा ये प्रक्रिया और करेगा तो हमारे पास में दूध कितना बचेगा, 19/20, ठीक है। तो ये 2 बार प्रक्रिया हो गई। अब मुझे बताओ कि टोटल मिश्रण कितना दे रखा है। आप बोलोगे सर टोटल मिश्रण तो 400 लीटर है, यहाँ पे टोटल हमें दे रखा है 400, तो 20 को 20 से गुणा करूँगा 400, 400 से 400 कट गया, तो 19 गुणा 19 का मतलब क्या होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है, मेरे ख्याल से 361 होता है। तो 361 लीटर दूध अभी भी बचा हुआ है। 400 लीटर दूध था, लेकिन हमने 2 प्रक्रिया की, एक बार 20 लीटर निकाला पानी डाल दिया, फिर 20 लीटर निकाला पानी डाल दिया, तो अभी जो दूध बचा हुआ है वो कितना है, 361 लीटर दूध है। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 361 लीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे समझाना चाहूँ तो वो बात क्या है, आप थोड़े से ध्यान से समझना। 1/20 का मतलब क्या है कि जो दूध था वो एक बार में 20 से कितना हो गया, 19 हो गया। जो दूध है वो एक बार में कितना हो गया, 20 से 19, ठीक है। और दूसरी बार में भी वो क्या होगा, 20 से 19 होगा। एक बार में 20 से 19 हो गया और अगली बार भी वो क्या होगा, 20 से 19 होगा या नहीं होगा? तो मुझे बताओ टोटल 2 बार के अंदर वो कितना हो गया। आप बोलोगे सर 2 बार में ये हो गया 20 की स्क्वायर से ये 19 का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, 20 की स्क्वायर से 19 का स्क्वायर। अरे भाई यही तो हुआ है, देखो 19 का स्क्वायर बटे में 20 का स्क्वायर। तो पहले दूध कितना था, 20 का स्क्वायर, बाद में कितना हो गया, 19 का स्क्वायर। तो एक बार में 20 से 19 हो गया। अगर मैं 2 बार की बात करूं तो 20 से 19 अगली बार में फिर होगा। तो 2 बार में टोटल कितना हो जाएगा, 20 को 20 से गुणा करेंगे, 20 का स्क्वायर गुणा 19 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं 3 बार की बात करूं तो 3 बार में कितना हो जाएगा, 3 बार में हो जाएगा ये 20 के क्यूब से 19 का क्यूब, कितना हो जाएगा, 19 का क्यूब हो जाएगा। अगर मैं 4 बार की बात करूं कि 4 बार के बाद में जो दूध है वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 20 की घात 4 और 19 की घात 4, इतना हो गया। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, आप तो इतना कमेंट में बताओ। आप यहाँ पे देखिए ना कि पहली बार में 19/20, फिर दोबारा में गुणा 19/20, तिबारा होता फिर 19/20, अगर चौबारा होता तो फिर 19/20। तो एक बार में ये 20 से 19 हो रहा है, 2 बार में 20 की स्क्वायर से 19 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर इतनी सी बात समझ में आई है तो आगे देखते हैं। आगे अगर उल्टा पूछा जाए हमसे, क्या पूछा जाए, उल्टा आपको ये दे दिया जाए, चलो ऊपर वाली बात को आप भूल जाओ, यहाँ पे ख़त्म हो गया ये। अब मैं आपको नई बात बता रहा हूँ। अगर आपको ये बोला जाए कि जो दूध है वो 2 बार में कितना हो गया, 2 बार में हो गया ये 20 के स्क्वायर से 19 का स्क्वायर हो गया, ये 2 बार में हो गया। और आपसे पूछा जाए कि एक बार में कितना होगा, तो आप ये बताओ। तो 2 बार प्रोसेस करने के बाद में इतना हो गया, तो एक बार के बाद में कितना होगा, आपसे ये पूछा है। तो एक बार में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इतनी देर तो हम कर रहे थे पावर, स्क्वायर क्यूब, जितनी बार होता था उतना क्या कर रहे थे, पावर कर रहे थे। अब हमें एक बार का निकालना है, तो एक बार के निकालने के लिए हमें 2 बार का दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, ये हमें क्या दिया हुआ है, 2 बार का। अगर ये 2 बार का एक बार का निकालना है तो हम पावर क्या कर देंगे, 1/2। हमें 2 बार का दिया हुआ है तो पावर क्या कर देंगे, 1/2 एक बार का निकालने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20 से 19 आ जाएगा। तो जो मिल्क है वो 20 से 19 हो गया एक बार में। अगर आपसे ऐसा नहीं दिया जाता, आपसे बोला जाता है कि 3 बार का आपको दिया हुआ है, इसको भूल जाओ, अब भूल गए। आपको ये बोला गया कि जो 3 बार में दूध है वो कितना हो गया, वो हो गया 20 के क्यूब से 19 का क्यूब हो गया। तो आप एक बार का बताओ, एक बार में दूध कितना हो जाएगा। तो एक बार में निकालने के लिए पावर 3 बार का दिया हुआ है, एक बार का निकालने के लिए पावर हम क्या कर देंगे 1/3, क्या कर देंगे 1/3, मतलब 20 के क्यूब से पावर कर देंगे 1/3। 3 बार में हो रहा है 19 का क्यूब, तो एक बार में कितना हो जाएगा, पावर कर दो 1/3, तो 3 से 3 कट गया, तो कितना हो जाएगा एक बार में 20 से 19। ठीक है। अगर आपको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब सवाल करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, जब सवाल करेंगे तो आपको 101% समझ में आएगा। तो देखो सवाल करते हैं और आपको समझाने का काम करते हैं। तो अगला सवाल देखो, एक बर्तन में 200 लीटर दूध है, हमने 40 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। अब उसके बाद हमने 50 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, तो अब उसमें कितना दूध बचा हुआ है। तो मुझे बताओ, आपके पास में शुरुआत में 200 लीटर दूध था और आपने निकाला कितना 40 लीटर। एक बार तो आपने ये काम किया। दूसरी बार में आपने क्या किया, आपके पास में 200 लीटर मिश्रण है, उस मिश्रण में से आपने कितना निकाला 50 लीटर। दूसरी बार में आपने ये काम किया, बस 2 बार ही किया और उसकी जगह पानी डाल दिया। तो देखो भाई यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, ये 0 से 0 कट गया, 4 से कितनी बार कटेगा 20, मतलब आ गया 1/5। तो आपने 5 में से 1 निकाला और उतना पानी डाल दिया। और यहाँ पे कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 5 से ये कितनी बार कटेगा 4 बार, तो ये आएगा 1/4। तो आपने 4 में से 1 निकाला और उसकी जगह क्या कर दिया, पानी डाल दिया। माइनस का मतलब निकाला। ठीक है। तो अब उसमें कितना दूध बचा हुआ है। तो आप बोलेंगे सर हमारे पास में शुरुआत में 200 लीटर दूध था। क्या था शुरुआत में 200 लीटर दूध, इसमें से आपने क्या किया 5 में से 1 निकाला तो बचा कितना 4। अब आपके पास में 4 दूध बचा हुआ है, 5 में से 4 दूध बचा हुआ है। फिर अगली बार आपने क्या किया, अगली बार आपने 4 में से 1 निकाला तो बचा कितना 3, यह आपके पास में 3 दूध बच गया। ठीक है। तो देखो कितना दूध बचा हुआ है अभी भी हमारे पास में, ये देखो 5 से कितनी बार कटेगा 4 बार, तो ये हो गया 40 और 4 से 4 कट गया तो 0 बचा हुआ है यहाँ पर। 4 तिया 12, 12 और 0 120 लीटर दूध अभी भी आपके पास में बचा हुआ है। बाकी तो क्या हो गया, पानी हो गया, पानी हो गया। ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। इस सवाल का आंसर कितना है 120 लीटर। अब अगर आपको इसी सवाल में ये पूछा जाता कि दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो आप क्या बोलते, आप बोलते कि सर हमारे पास में शुरुआत में 200 लीटर टोटल था, 200 लीटर क्या था टोटल था, जिसके अंदर मिल्क अभी कितना बचा हुआ है 120 लीटर, और वाटर कितना हो गया 200 में से 120 गया तो 80 क्या हो गया वाटर हो गया। तो जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 40 से कटेगा 2 बार और ये 40 से कटेगा 3 बार, तो 3:2 आएगा। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जो अनुपात होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। अनुपात होता है वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब जो सवाल में डेटा दे रखा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो आप बोलोगे सर कैसे, अगर आपको अनुपात पूछा जाए सवाल के अंदर डायरेक्ट, तो आप ये 120 लीटर बचा हुआ है और पानी इतना है ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। आप बोलोगे सर कैसे, तो देखो कैसे, हमने क्या कहा कि पहली बार के अंदर जो दूध टोटल था 5 में से 4 दूध बच गया, ऊपर तो आएगा दूध और नीचे क्या आएगा टोटल। ठीक है। तो पहली बार के अंदर क्या हुआ 4/5, फिर दूसरी बार के अंदर क्या हुआ 3/4। ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि 4 से 4 तो कट गया, कितना बचा 3/5। तो हमारे पास में टोटल कितना है 5, और 5 में से 3 क्या है दूध है, तो 5 तो हमारे पास में टोटल है जिसमें से 3 क्या है दूध है। तो वाटर कितना बच गया, 5 में से 3 गया तो 2 वाटर बच जाएगा। तो इस सवाल का आंसर 3:2 आएगा। इसका मैंने आपको एग्जैक्ट वैल्यू से निकाल के भी आपको दिखा दिया है। अब अगले सवाल में मैं ऐसे करूँगा। ठीक है।
ऐसी एग्जैक्ट वैल्यू आपको भी नहीं निकालनी है, ठीक है। तो अगला सवाल लेते हैं। एक बर्तन में 300 लीटर दूध है, हमने 60 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। दोबारा 60 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई, पहली बार में हमने क्या निकाला, 60 लीटर दूध निकाला। कितने में से? 300 में से। 300 लीटर में से 60 लीटर दूध हमने निकाल दिया। और दूसरी बार में हमने फिर 60 लीटर मिश्रण निकाला। कितने में से? 300 में से। तो यहाँ पर कितना आएगा? आप बोलोगे सर 60 से ये 0 से 0 गया, 6 पंजो 30, तो 1/5। तो 5 में से हमने 1 को निकाल के फेंक दिया और यहाँ पर भी 1/5 आएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मैं ऊपर ले रहा हूँ मिल्क और नीचे ले रहा हूँ टोटल, ठीक है। हमें अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा है तो इस 300 लीटर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखो भाई, हमारे पास में टोटल पहले था 5 में से 1 दूध निकाल दिया और उसकी जगह पानी डाल दिया, तो दूध कितना बच गया? 4। दूसरी बार में क्या होगा, 5 क्या था हमारे पास में? मिश्रण था। उसमें से हमने 1 को निकाल के बाहर फेंक दिया, तो पीछे दूध कितना बच गया? 4। तो यहाँ पर भी आएगा 4/5। तो टोटल कितना आ गया? आप बोलोगे सर टोटल आ गया 16/25। तो मैं ये बोलूँगा कि हमारे पास में शुरुआत में 25 मिश्रण था, जिसमें से ये मिल्क हो जाएगा और ये वाटर हो जाएगा। ऊपर मिल्क कितना है? 16। अगर मिल्क 16 है तो पीछे जो बच गया वो क्या हो गया? वाटर। तो कितना हो गया? 16:9। भाई 25 में से 16 क्या है? मिल्क। तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। तो जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 16:9 इज़ द करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है? 16:9 है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला सवाल। एक बर्तन में 600 लीटर दूध है, हमने 20 लीटर दूध को निकाल दिया और पानी डाल दिया। 30 लीटर मिश्रण निकाल के पानी डाल दिया, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो देखो भाई, 600 लीटर से हमें कोई मतलब नहीं है। शुरुआत में तो मतलब होता ही है, क्यों नहीं होता? बाद में नहीं होता, ठीक है। तो देखो 600 लीटर हमारे पास में टोटल था, इसमें से हमने 20 लीटर को निकाला। दूसरी बार में हमारे पास में 600 लीटर था और हमने कितना निकाला? 30 लीटर। तो इनका क्या आएगा? देखो ये 0 से 0 गया, 2 से कितनी बार कटेगा? 30 बार। तो यहाँ पे आ गया 1/30, मतलब 30 में से हमने 1 निकाला, पीछे कितना बच जाएगा? 29। यहाँ पे 0 से 0 गया और 3 से कटेगा 20 बार, तो यह आएगा 1/20। तो 20 में से हमने 1 को निकाला, तो पीछे कितना बचेगा? 19। तो देखो अब करते हैं, ऊपर तो हम लेते हैं दूध और नीचे लेते हैं टोटल, ठीक है। तो हमारे पास में टोटल पहले 30 था, 30 में से हमने 1 दूध निकाल दिया, तो पीछे कितना बचेगा? 29। दूसरी बार में हमने क्या किया, हमारे पास में टोटल कितना था? 20 में से हमने 1 दूध निकाल दिया, तो पीछे कितना बचेगा? 19। तो ये आएगा 19/20, ठीक है। अब इनका अनुपात क्या आ गया भाई? देखो नीचे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब 600 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा? आप 29 को 19 से गुणा करके बताओ। 29 को गुणा करना है 19 से। तो देखो भाई 19 से गुणा करते हैं, तो आप एक काम करो ना, पहले चलो 19 से गुणा कर लो। 19 नंबर कितना होता है? 171। तो आएगा 1 और हासिल की लग जाएगी 17। 19 दूना होता है 38, 38 और 17 कितना हो गया? तो 38 में आप 2 जोड़ो 40, 40 और 15 कितना होता है? ये हो जाएगा 551, 55 कितना आएगा? 551। तो लो जी 551। तो हमारे पास में टोटल मिश्रण है 600। 600 में से मिल्क कितना है और वाटर कितना है? हमसे अनुपात पूछा है ना, तो भाई हमें अनुपात निकालना है। तो 600 में से जो मिल्क है वो है 551, तो पीछे वाटर कितना बचेगा? वाटर हमारे पास में 49 बचेगा। कितना बचेगा? 49। तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 551:49। क्या आएगा? 49, उनका 50, द 50 ऑफ उन। चलिए अगला सवाल करते हैं। एक बर्तन में 500 लीटर दूध है, पहले हमने 25 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, फिर 50 लीटर, फिर 75 लीटर। तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो देखो भाई, पहले हमने कितना निकाला? 25 लीटर।
25 लीटर दूध निकाला 500 में से। दूसरी बार में हमने कितना निकाला 50 लीटर, ये भी 500 में से। और अगली बार हमने निकाला 75 लीटर 500 में से। इतना दूध निकाल के हमने क्या किया, बाहर फेंक दिया। तो देखो इसका क्या मतलब आएगा, 25 से ये घटेगा 2 बार तो 1/20। 1/20 का मतलब है 20 में से 1 निकाला तो बचेगा कितना, 19। इसका मतलब आएगा 1/10। तो 10 में से हमने 1 निकाला तो पीछे कितना बच गया, 9 दूध बच गया। और ये 25 से घटेगा 3 बार और ये 25 से घटेगा 20 बार, तो यहाँ पे आएगा 3/20। तो 20 में से हमने 3 दूध निकाल के फेंक दिया तो पीछे कितना बचा, 17। अब देखो करते हैं, अनुपात पूछा है तो यहाँ पर हम दूध लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, टोटल। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, पहली बार में हमने 20 में से 1 निकाला तो दूध कितना बच गया, 19। और दूसरी बार में हमने 10 में से 1 निकाल दिया तो पीछे दूध कितना बच गया, 9 बच गया। अगली बार में हमने 20 में से 3 निकाल दिया तो पीछे कितना बच गया, 17 दूध बच गया। ठीक है, अब टोटल कितना आएगा, जो कट रहा है वो काट दो और जो नहीं कट रहा है वो मत काटो। ठीक है, कटना तो है भाई, बाद में कटो चाहे पहले कटो, एक दिन तो कटना है, सबका कटना है। तो यहाँ पे देखो मुझे तो नहीं लग रहा कुछ कट पीट रहा है, क्या कुछ भी नहीं कट रहा, गुणा करना पड़ेगा सीधा सीधा। तो 19 को 9 से गुणा करूँगा तो आएगा 171 और 171 को फिर 17 से और गुणा करना पड़ेगा। तो देखो गुणा करेंगे, 17 एकम 17, आपको मैं गुणा सिखा रहा हूँ, आप सीख लो। ठीक है, एक बार में गुणा करना है, 17 एकम 17, हासिल का आ गया 1। 17 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 17 पंजो 85, 17 छिक गए 102, 17 सत्ता 119, 119 और 1 कितना हो जाएगा, 20 का 0, हासिल का लग गया 12। 17 एकम 17, 17 12 कितना हो जाएगा, 29, तो आएगा 2907। तो ऊपर हमारे पास में जो दूध है वो कितना आएगा, 2907। और नीचे 20 को 10 से गुणा किया 200, 200 को इससे किया तो ये 4000 आएगा, 4000 आ गया। तो हमारे पास में टोटल जो मिश्रण है वो 4000 है। 4000 में से जो मिल्क है वो कितना है, 2907। और वाटर कितना बच जाएगा, 4000 में से ये घटाएंगे तो देखो इसको आप पूरा 3000 मान लो, इसको आप क्या करो 3000 मान लो। 3000 मान लिया, 4000 में से 3000 गया तो 1000, 1000 फिर यहाँ पे देखो 907 है तो यहाँ पे कितना बचेगा, 93। तो आपके पास में आ जाएगा 1093। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मिल्क और वाटर का अनुपात 2907 अनुपात 1093। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल करते हैं। ये देखो बहुत ख़तरनाक सवाल अब आ गया है, सवाल का टाइप चेंज हो गया है। x लीटर मिट्टी के तेल से भरे हुए बर्तन से निकाला जाता है। अच्छा, हमारे पास में एक बर्तन है जो मिट्टी के तेल से भरा हुआ है, उसमें से x लीटर निकाला और शुद्ध पेट्रोल से प्रतिस्थापित कर दिया और उसके अंदर क्या मिला दिया, पेट्रोल मिला दिया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, मतलब पहली बार तो 1 बार कर लिया, फिर दोबारा 2 बार और दोहराया जाता है, मतलब टोटल 3 बार हो गई। समझ में आई बात, 2 बार और दोहराने का मतलब है 1 बार तो आपने पहले कर लिया, उसके बाद में 2 बार और दोहरानी है, मतलब टोटल 3 बार करनी है प्रक्रिया। अंत में मिश्रण में पेट्रोल और मिट्टी के तेल का अनुपात इतना हो जाता है, तो x का मान ज्ञात करें। तो देखो भाई 3 बार हमने प्रक्रिया की, क्या की 3 बार। 3 बार के बाद में हमारे पास में क्या हो गया, देखो मिश्रण में पेट्रोल, तो ये तो हो गया पेट्रोल, और ये कि पेट्रोल और मिट्टी का तेल, ये है भाई मिट्टी का तेल। 3 बार के बाद की बात है, पहली बात की बात नहीं है। 3 बार के बाद में पेट्रोल और मिट्टी का तेल कितना हो गया, 1701 अनुपात 27 हो गया। ये 3 बार के बाद की बात है। तो मुझे बताओ यहाँ पे आप देखो मिट्टी का तेल किस बर्तन भरा हुआ था, जो बर्तन है वो किससे भरा हुआ था, मिट्टी के तेल से। तो आपको क्या करना है, मिट्टी का तेल लेना है और टोटल लेना है। इतनी देर सवालों में हम क्या कर रहे थे, टोटल जो था वो दूध से भरा हुआ था, दूध से भरा हुआ था तो हम दूध और टोटल का क्या लेते थे, अनुपात लेते थे, यही तो लेते थे। तो अब आपको क्या करना है, बर्तन भरा हुआ है मिट्टी के तेल से,
तो आपको मिट्टी का तेल और टोटल का क्या लेना है, अनुपात लेना है। तो देखो भाई अनुपात लेते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा मिट्टी का तेल और अनुपात टोटल, ये हमने ले लिया टोटल मिक्सचर कि भाई टोटल मिक्सचर है कितना। तो आप बोलोगे सर मिट्टी का तेल तो है 27 और टोटल मिक्सचर कितना है भाई 1701 और 27 को जोड़ेंगे तो आएगा 1728। ये वाला जो अनुपात है वो 3 बार के बाद में है। अब मुझे 1 बार का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था 1 बार का निकालना है तो यहाँ पे देखो कितना है 3, तो पावर कितनी हो जाएगी 1/3। तो 1 बार के बाद में कितना हो जाएगा 27 की पावर 1/3 अनुपात 1728 की पावर कितनी हो जाएगी 1/3। तो 27 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है, 27 की पावर 1/3 कितना होता है। इसको देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 27 को 3 की पावर 3 और ये हो जाएगा 1/3। तो 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया 3 अनुपात 1728 होता है 12 का क्यूब। आपको क्यूब तो याद होंगे सभी को 20 तक, अगर नहीं है तो आप याद कर लो। 3 से 3 कट गया तो कितना हो गया 12। तो 1 बार के बाद में 3 से 12 हो गया। 3 से 12 होने का मतलब है अनुपात कितना आएगा, देखो 3 से कटेगा 1/4, 1/4 आएगा। ये 1 बार के बाद की बात है, ठीक है। तो अब हमारे पास में देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ टोटल, अरे इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, जो मिट्टी का तेल है ये मिट्टी का तेल और नीचे क्या है टोटल है, टोटल मिश्रण। तो इसको 1/4 तो लिख सकता हूँ ना, इसका मतलब 1/4 ही होता है मेरे भाई। तो हमारे पास में टोटल था 4 में से अब मिट्टी का तेल कितना है 1 है। तो ये 3 कहाँ पे गया मुझे तो ये बताओ, ये 3 किसने निकाल लिया। 4 है वो मिट्टी का तेल था, अब हमारे पास में 1 बचा है, तो ये 3 कहाँ पे गया, 3 किसने निकाल लिया मुझे तो ये बताओ। 4 में से 1 बच गया तो ये 3 किसने निकाल लिया। आप बोलोगे सर 3 निकाल लिया उस बेवकूफ़ ने। तो सवाल में आगे हमें क्या दिया हुआ है देखो निकालते हैं, सवाल को वापस पढ़ो। ये लो जी मैंने सवाल निकाल दिया। सवाल में लिखा है x लीटर मिट्टी के तेल से भरे हुए बर्तन से निकाला जाता है। तो x लीटर निकाला आपने, x लीटर निकाला, तो x लीटर निकाला, लेकिन आपने तो यहाँ पे 3 निकाला, तो ये 3 ही क्या x है, ये 3 ही क्या x के बराबर है। भाई आपने 3 निकाला और सवाल बोल रहा है आपने x निकाला, तो ये 3 ही क्या x है और x ही क्या है 3 है, ठीक है। अब टोटल है कितना 4, लेकिन सवाल में एक बात और बोली गई है, आप सवाल को वापस पढ़ो, हमने सवाल पूरा नहीं पढ़ा। सवाल में बोला है कि x का मान ज्ञात करें यदि मूल विलियन का आयतन 8 लीटर है। जो मूल विलियन है वो कितना है 8 लीटर है। तो जो टोटल है वो सवाल में हमें दे रखा है 8 लीटर, 4 की वैल्यू दे रखी है 8 लीटर। भाई टोटल 4 है, 4 की वैल्यू 8 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 लीटर, 1 की वैल्यू आ गई 2 लीटर। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 6 लीटर। तो x का मान क्या आ गया 6 लीटर। तो इस सवाल का आंसर कितना है 6 लीटर, ठीक है। ये सवाल बड़ा काम का सवाल है और एग्ज़ाम में ऐसा सवाल हर बार आता है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं आता। मैंने आपको समझाया है तो इसलिए इतना टाइम लग गया, बाकी ये सवाल 5 सेकंड का था। किसने था 5 सेकंड का, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। ऐसा ही एक बर्तन में इथेनॉल से भरा हुआ है, एक बर्तन है जो इथेनॉल से क्या हुआ है भरा हुआ है। इथेनॉल के 12 लीटर को पानी से निकाल कर उसकी जगह ले लिया जाता है। अच्छा, इथेनॉल का 12 लीटर हमने निकाल दिया और उसकी जगह पानी मिला दिया। सवाल की भाषा ये बोलना चाह रही है, ठीक है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, मतलब टोटल कितना हो गया 3 बार। 1 बार तो पहले कर लिया, 2 बार और दोहरा दिया, मतलब टोटल 3 बार हो गई। बर्तन में इथेनॉल की प्रारंभिक मात्रा का पता लगाए, अगर अंत में पानी और इथेनॉल का अनुपात इतना है तो बताओ। तो देखो 3 बार के बाद में ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 बार प्रक्रिया करने के बाद में इथेनॉल यहाँ पे आएगा इथेनॉल, और यहाँ पे कितना आएगा इथेनॉल का अनुपात है किसके साथ में, पानी के साथ में। सॉरी गलत लिख दिया क्या, इथेनॉल और पानी। अच्छा पानी और इथेनॉल है, ये पानी है भाई, पहले पानी आएगा बाद में इथेनॉल आएगा। पानी और इथेनॉल का अनुपात कितना है 91/125। ये 3 बार के बाद में।
तो 3 बार के बाद में अब मुझे ये बताओ कि जो बर्तन है वो किससे भरा हुआ है। तो आप बोलोगे सर बर्तन तो इथेनॉल से भरा हुआ है। तो आपको क्या लेना है, आपको लेना है इथेनॉल का अनुपात लेना है टोटल के साथ में। इथेनॉल अनुपात टोटल, टोटल जो मिश्रण है वो कितना है। तो देखो भाई लेते हैं, इथेनॉल कितनी है 125 है, और टोटल कितना हो जाएगा 91, और 125 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में टोटल हो जाएगा 216। 91 और 125 टोटल कितना हो गया 216। ठीक है, 3 बार के बाद में ये रेशियो हमारा आ गया। तो एक बार के बाद में रेशियो कितना आएगा आप मुझे ये बता सकते हैं। तो आप बोलोगे सर 125 इसकी पावर 1/3 और 216 की भी पावर 1/3। तो 125 का जो घनमूल है वो कितना होता है 5 होता है, और 216 का 6 होता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 5 का क्यूब 125 को ऐसे लिख लो 1/3 अनुपात 216 को मैं लिख सकता हूँ 6 का क्यूब और 1/3। तो 3 से 3 कट गया, ये कितना आएगा 5:6 आएगा। ठीक है, अरे भाई जो पावर होती है वो क्या होती है गुणा होती है, इसकी पावर इससे गुणा होगी तो कट के 1 हो जाएगा। तो एक बार में मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 से 6 हो गया। 5 से 6 क्या हो गया, आप बोलोगे सर ये तो इथेनॉल है और ये टोटल है। 5 क्या है इथेनॉल और 6 क्या है टोटल। यहाँ पे देखो इथेनॉल कितनी है 5, टोटल क्या है 6, एक बार के बाद में। लेकिन सवाल में क्या बोला है, सवाल को आप वापस देखो। सवाल में हमने बोला है कि इथेनॉल के 12 लीटर को पानी से मिला निकाल कर उसकी जगह ले लिया जाता है। मतलब इथेनॉल हमने कितनी निकाली, पहली बार में 12 लीटर निकाली, 12 लीटर इथेनॉल हमने निकाली। तो देखो यहाँ पे टोटल जो इथेनॉल थी वो 6 थी। 6 में से हमने कितनी निकाल दी कि 5 बच गई। आप बोलोगे सर 1 निकाल दी। 6 में से टोटल 6 है, 6 में से 5 इथेनॉल बच गई तो हमने निकाली कितनी 1 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 12 लीटर। और हमें सवाल में पूछा है कि बर्तन में इथेनॉल प्रारंभ में कितना था, तो प्रारंभ में 6 था टोटल। तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी 12 छिंग 72, 12 छिंग 72 लीटर, 72 लीटर आएगा भाई 12 छिंग। जैसे बाबा रामदेव की हींग होती है वैसे छींग होती है। तो देखो भाई कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है हमारा 72 लीटर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल करते हैं। एक बर्तन में 65 लीटर शुद्ध दूध है। क्या है प्योर मिल्क है 65 लीटर, मतलब टोटल 65 लीटर है। हमने x लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया और ये प्रक्रिया 2 बार और की गई, मतलब टोटल 3 बार हो गई। तो अब उसमें दूध और पानी का अनुपात ये है, तो x का मान बताओ। तो देखो भाई सरल ही सवाल है, कुछ नहीं है सवाल के अंदर। 3 बार के बाद में क्या हो गया हमारे पास में दूध और पानी का अनुपात। तो 3 बार के बाद में दूध और पानी का अनुपात कितना है। आप बोलोगे सर ये है 64:61, 64:61। तो हमें क्या लेना है 3 बार के बाद में टोटल के साथ में लेना है। तो आप बताओ कि जो शुरुआत के अंदर है बर्तन वो किससे भरा हुआ है। आप बोलोगे सर दूध से भरा हुआ है। अगर दूध से भरा हुआ है तो आपको दूध का अनुपात लेना है टोटल के साथ में, दूध का अनुपात लेना है टोटल। तो दूध कितना है 64 और टोटल कितना हो जाएगा 64 और 61, ये हो जाएगा 125। तो 3 बार के बाद में हमारे पास में 125 में से 64 लीटर दूध बच गया 3 बार प्रक्रिया करने के बाद में। तो एक बार के बाद में कितना बचा ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है तो पावर 1/3 हो जाएगी। अगर यहाँ पे 2 होता तो पावर 1/2 हो जाती। तो देखो भाई 3 बार के बाद में है तो एक बार के बाद में ये हो जाएगा 64 की पावर 1/3 और 125 की पावर 1/3। ठीक है, अब देखो 64 की पावर 1/3 तो 64 4 का क्यूब होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब पावर है 1/3 अनुपात ये होता है 5 का क्यूब पावर है 1/3। तो 3 से 3 कट गया तो एक बार के बाद में कितना हो गया 4:5 हो गया। तो हमारे पास में जो दूध है वो एक बार के बाद में 4 हो गया 5 में से। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला है कि हमारे पास में शुरुआत में 65 लीटर दूध था। कितना था 65 लीटर। हमारे पास में शुरुआत में दूध था 5, हमने एक बार में दूध निकाला। कितना निकाला आप बोलोगे सर 1 निकाल दिया तभी तो 4 बचा।
भाई 5 में से एक दूध निकाल दिया तभी तो 4 बचेगा। टोटल 5 था, 5 में से 4 बच गया। और सवाल में दे रखा है कि टोटल पहले 65 लीटर था, तो 5 की वैल्यू 65 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 13। 1 की वैल्यू 13 आएगी, 1 की वैल्यू 13 आ गई। और हम सवाल में ये पूछा है कि x लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। भाई जो 1 है वही तो x के बराबर है, x ही तो निकाला जाता है। तो 1 का मान आ गया 13 और यही x का मान है। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया? 13। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अरे आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? मज़ा नहीं आ रहा, चलो मैं आपके लिए एक शायरी गूगल पे टाइप करता हूँ। देखो एक शायरी सुनाता हूँ आपको। फिर एक बर्तन में O2 और N2 का मिश्रण है। ठीक है, O2 का मतलब ऑक्सीजन, N2 का मतलब नाइट्रोजन, जिसमें O2 की मात्रा कुल मिश्रण का 36% है। तो भाई जो O2 की मात्रा है वो कितनी है? 36% है। ये लो जी, O2 की मात्रा 36% है। ठीक है, अब बाद में ये क्या बोल रहा है? हमने मिश्रण की कुछ मात्रा निकाल कर उतनी ही N2 मिला दी और ये प्रक्रिया कुल 2 बार की गई। तो हमने जो प्रक्रिया की वो कितनी की? 2 बार की, टोटल 2 बार। ठीक है, आगे क्या बोला है? अब उसमें बची हुई O2 की मात्रा मिश्रण की कुल मात्रा का 25% है। जो O2 है पहले 36% थी, अब कितनी हो गई? 25% हो गई। तो 2 बार के बाद में O2 जो है वो 36 से 25 हो गई। कितनी हो गई? 36 से 25। तो देखो परसेंट थे, सो परसेंट कट गया। सवाल में पूछा गया है यदि कुल मिश्रण 18 लीटर है तो बताइए कि कितनी मात्रा निकाली गई थी। तो देखो भाई 2 बार के बाद में जो O2 है वो 36 से 25 हो गई। तो 1 बार के बाद में कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर पावर 1/2 कर दो। 36 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। क्या होता है? अंडर रूट। तो 36 का अंडर रूट हो जाएगा 6 और 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5। तो एक बार में है वो 6 से 5 हो गई। पहले टोटल कितनी थी? 6 से कितनी हो गई? 5। तो हमने निकाल दी कितनी? 1 निकाल दी। 6 से 5 होने का मतलब है हमने 1 निकाल दी। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि पहले वो 18 लीटर थी, टोटल कुल मिश्रण कितना? 18 लीटर। तो 6 की वैल्यू कितनी है? 18 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 18 में भाग दे दो 6 का, 3 लीटर। तो हमने भाई 3 लीटर निकाल दी। इस सवाल का आंसर कितना है? 3 लीटर। ठीक है, अरे समझ में आया ये नहीं आया? आ गया। ये सवाल तो सरल ही था, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई हुई थी जिसमें आप अटक के रह गए। क्या रह गए? आप अटक के रह गए। बीच में अटकना नहीं है आपको। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल करते हैं। एक विलियन में 21% पेट्रोल है, 48% डीजल है और 31% केरोसिन है। तो भाई हमारे पास में क्या एक छोटा सा विलियन है जिसके अंदर पेट्रोल कितना है? आप तो ये बताओ। सवाल को हम लिख लेते हैं। पेट्रोल है 21% और जो डीजल है वो कितनी है? 48%। लो जी भाई, डीजल 48% है। ये अनुपात है, उसके अंदर क्या मिक्स किए हुए हैं। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन को क्या किया हुआ है? मिक्स। और इनका जो अनुपात है वो क्या है? ये वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कितना है? 31%। अब आगे क्या बोला है? इस विलियन के 25% को केरोसिन से बदल दिया जाता है। मतलब हमने इस विलियन में से 25% निकाल दिया। 25% का मतलब कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 25% का मतलब होता है 1/4। 4 में से 1 हमने निकाल दिया तो पीछे कितना बचेगा? आप बोलोगे सर पीछे बचेगा 3/4। सारी चीज़ें 3/4 बचेगी। ठीक है, अब देखो हमने 1/4 निकाला तो 1/4 इसमें से भी निकलेगा, 1/4 इसमें से भी निकलेगा और 1/4 इसमें से भी निकलेगा। भाई जो अनुपात है, मिक्सचर है, उसमें से समान अनुपात में सारी चीज़ें बाहर निकलेगी। सभी का 25% बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हमने निकाल दिया 1/4, पीछे शेष बच गया 3/4 और इसकी जगह हमने क्या डाल दिया? केरोसिन डाल दिया। अच्छा ठीक है, हमने केवल केरोसिन को छेड़ा है। ठीक है, अब उस विलियन के 2/3 भाग को पेट्रोल से बदल दिया जाता है। अब हम पेट्रोल को छेड़ते हैं। पेट्रोल 2/3 भाग हमने निकाला और उसकी जगह क्या डाल दिया? पेट्रोल। तो 3 में से हमने 2 को निकाला तो पीछे शेष कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 1/3। 3 में से 1 पीछे शेष बचेगा। जो 2/3 है ये सभी का निकलेगा। 2/3 पेट्रोल का भी निकलेगा, डीजल का भी निकलेगा और केरोसिन का भी निकलेगा।
अब हमें सवाल में क्या पूछा है, नए विलियन में डीजल की प्रतिशतता याद करो। तो देखो भाई, डीजल को तो हमने छेड़ा ही नहीं, हमने पेट्रोल मिला दिया निकाल के, हमने निकाल के केरोसिन मिला दिया, लेकिन हमने डीजल नहीं मिलाया। डीजल तो केवल निकला है, डीजल क्या हुआ है, केवल निकला है। तो डीजल पहले 1/4 निकला, बाद में 2/3 निकला, तो शेष कितना बचेगा, 3/4 1/3। तो डीजल हमारे पास में कितना है, 48%। 48% में से 25% बाहर निकाला तो डीजल निकल गया, शेष कितना बचा, 3/4। बाद में हमने क्या किया, 2/3 निकाला, तो पीछे डीजल कितना बचेगा, 1/3। तो हमारे पास में जो डीजल है अब कितना बचा हुआ है, आप बोलोगे सर 3 से 3 कट गया, 4 से कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो 12% डीजल अभी भी उसके अंदर बचा हुआ है। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 12%। ठीक है। 63 लीटर अम्ल के एक बर्तन से कुछ लीटर अम्ल निकाला गया और उसकी जगह पानी डाल दिया गया। फिर से उतनी मात्रा का मिश्रण निकाला गया और उसकी जगह पानी डाल दिया गया। मतलब कि जो प्रक्रिया है वो कितनी बार हुई है, 2 बार हुई है। कितनी बार हुई, 2 बार। ठीक है। और क्या बोला है, अंत में बर्तन में 28 लीटर अम्ल बचता है। तो पहले जो अम्ल था वो कितना था, 63 लीटर। ये अम्ल इतना था, लेकिन हमने 2 बार प्रक्रिया की, उसके बाद में अम्ल कितना बच गया, 28 लीटर। अब अम्ल 28 लीटर ही बचा है। सवाल में यही बोला है ना कि पहले 63 लीटर था, लेकिन 2 बार प्रक्रिया करने के बाद में 28 लीटर अम्ल बचता है। शुरुआत में कितना अम्ल निकाला गया, यह आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई, शुरुआत में कितना निकाला गया है, तो मुझे बताओ 2 बार के बाद में 63 से 28 हो गया, तो अनुपात कितना आएगा। देखो 7 से कटेगा 9 बार और ये 7 से कटेगा 4 बार। तो 2 बार के बाद में 9 से 4 हो गया, तो 1 बार के बाद में कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1 बार के बाद में हो जाएगा 9 की घात 1/2 और 4 की घात 1/2। ठीक है। तो देखो जी कितना हो गया, 9 की घात 1/2 होता है 3 और 4 की घात 1/2 होता है 2। तो एक बार में 3 से 2 हो गया, टोटल हमारे पास में 3 था, 3 से 2 बच गया, तो हमने निकाल दिया कितना, 1 निकाल दिया। भाई 3 से 2 हो गया, इसका मतलब है हमने 1 निकाल दिया। और सवाल में पूछा है शुरुआत में कितना अम्ल निकाला गया, तो 1 निकाला गया, 1 निकाला गया। ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, अब देखो शुरुआत में हमारे पास में था कितना, 63 लीटर, तो 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 63 लीटर। ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बताओ। 3 का भाग दो तो 21 आएगा, 21 दूना 42, 21 दिया 63, 21 लीटर। तो शुरुआत में हमारे पास में 63 लीटर था, 1 हमने निकाल दिया, वो कितना है, 21 लीटर। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा भाई, 21 लीटर आएगा सवाल का आंसर। 21 लीटर इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। वैसे हमारा टाइम भी हो गया है, तो देखो चलो अगला सवाल कर ही लेते हैं हम। अरे ये सवाल तो सभी को समझ में आ गया ना, चलो आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को वापस देखेंगे। चलो अगला सवाल आपकी खूबसूरत आंखों के सामने इस कदर प्रस्तुत है, देखो ये रहा। चलिए अब थोड़े से सरल सवाल करते हैं, बहुत नाटक हो गया इन सवालों का, मैं भी बोर हो गया यार इतने हार्ड सवाल करके। तो पहला ही देखो एक सरल सा सवाल, 2 पात्र ए और बी है और अनुपात कितना दिया हुआ है, दूध और पानी का 5:2। इसके अंदर है 5:2 और दूसरे बर्तन के अंदर कितना है, 2:1। यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और यहाँ पे टोटल हो जाएगा 2 और 1 3। तो इन दोनों को बराबर कर लो, पहले 3 से गुणा किया और यहाँ 7 से गुणा किया। ठीक है। अब हमें इनको किस अनुपात में मिलाना है, 7:6 के अनुपात में इनकी मात्रा लेनी है। तो इसका तो हमें लेना है 7 लीटर और इसका लेना है 6 लीटर। तो देखो दोनों में जो कट रहा है वो काट दो, मैंने आपको पहले कहा था कि जिसका कट रहा है उसका काट दो। तो देखो यहाँ पे 7 से 7 कट गया और 3 से 1 बार कटेगा, ये 2 बार कट जाएगा। तो ऊपर वाले को हमें किसी से भी गुणा नहीं करना, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा ही रहेगा 5:2 और नीचे वाले को 2 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 4:2। तो मिलाने के बाद में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 2 और 2 4। तो 9:4 इस सवाल का क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। 3 बर्तन ए बी सी में दूध और पानी का अनुपात आपको दे रखा है,
तो यहाँ पे पहले बर्तन में है 3:2, दूसरे बर्तन में है 2:1, तीसरे बर्तन में है 3:1। तीनों बर्तनों में अनुपात आ गया। अब इन्हें किस अनुपात में मिलाना है? 10:9:8। तो परिणामी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा? तो भाई देखो, पहले तो बराबर कर लो। 3 और 2 5, यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 और 1 हो जाएगा 4। तो ये बराबर कहाँ पे होंगे? 20 या 60 पे बराबर होंगे। 60 के लिए मुझे गुणा करना पड़ेगा 12 से, इसको 60 बनाने के लिए मुझे गुणा करना पड़ेगा किससे? 20 से, और इसको 60 बनाने के लिए 15 से। ठीक है, अब हमें किस अनुपात में मिलाना है? 10:9:8। तो ये हो गया 10:9 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब अगर कुछ कट रहा है तो आप काट भी सकते हो, अगर नहीं कट रहा है तो रहने दो। तो देखो भाई क्या कट रहा है, यहाँ पे देखो 10 कट रहा है। अरे भाई 10 कट रहा है या नहीं कट रहा? काटे या डायरेक्ट गुणा करे? देखो मैं तो काटना चाहता हूँ, अगर आप नहीं काटना चाहते तो कोई बात नहीं, 4 से कट जाएगा। 4 से कटेगा 2 बार, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20 और 4 तिया 12। ठीक है, और 3 से और कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 3 पंजो 15। और कुछ कट रहा है क्या इसके अंदर? देखो 5 से और कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अगर आप पहले काट लोगे तो आपको गुणा कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बाद में काटना चाहोगे तो बाद में फिर गुणा में भी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो पहले काट लो। अब ऊपर हमारे पास में 2 बच गया, इसमें 3 बच गया, इसमें 2 बच गया, अब नहीं कटेगा। तो अब हमें ऊपर वाली इसको 2 से गुणा करना है, इसको 3 से करना है, इसको 2 से करना है। सब कुछ कट गया, तो भाई 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6:4। और इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6:3, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 6:2। तो मिलाने के बाद में कितना हो जाएगा? 6 और 6 18 हो जाएगा, और 4 3 7 और 2 9, तो 18:9। तो ये कितना आ जाएगा? 2:1 आएगा। तो देखो भाई 2:1 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। हमें सवाल में दूध तथा पानी का अनुपात पूछा है। अगर सवाल में थोड़ा सा घुमा देता, पानी और दूध का अनुपात पूछता तो कितना आता? 1:2। लेकिन सवाल में उल्टा नहीं पूछा है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल करते हैं। मदिरा और पानी वाले 80 लीटर मिश्रण में 60% मदिरा है, तो हमारे पास में टोटल मिश्रण है वो कितना है? 80 लीटर है। 80 लीटर के अंदर क्या है? एक तो है मदिरा, और दूसरा क्या है भाई? दूसरा है पानी। मदिरा आप सब लोग जानते हैं, पानी के साथ मिक्स करके ये ले रहे हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो भाई मदिरा कितनी है? 60% मदिरा है। लो जी 60% है, टोटल 100% होता है, तो 40% क्या हो जाएगा? पानी। परसेंट से परसेंट कट गया, अनुपात कितना आएगा? अनुपात आएगा 3:2 आएगा। ठीक है, 3:2 आ गया। 3 और 2 5 है, 5 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 80 लीटर है। 5 की वैल्यू 80 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 16 लीटर। ये तो हो गया हमारा इतना कार्यक्रम। ठीक है, अब आगे सवाल क्या बोल रहा है? कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में मदिरा 50% हो? तो मदिरा 50% है, तो 50% का मतलब है मदिरा भी 50 है, टोटल 100 होती है, पानी भी 50 है, तो कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि हमारे पास में पहले 3:2 था मदिरा और पानी का अनुपात, बाद में 1:1 हो गया, बाद में कितना हो गया? 1:1 हो गया। तो मुझे बताओ, मैंने तो पानी मिलाया, मदिरा को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मदिरा तो सेम टू सेम है, मदिरा को मैंने बिल्कुल भी क्या किया? हाथ नहीं लगाया, तो मदिरा तो सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 बना लो, 3 से गुणा कर दो, 3:3 लिख लो भाई इसको। मदिरा को हमने क्या किया? सेम बना लिया, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ठीक है, तो 2 से ही कितना हो गया? 3 हो गया। अरे पानी कितना हो गया? 2 से 3 हो गया। मदिरा तो सेम ही है, पानी हमने कितना मिलाया? 1, और 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 16 लीटर। तो 16 लीटर इसका क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इस सवाल को हम उससे भी कर सकते हैं, एलिगेशन से भी कर सकते हैं, और ऐसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। एक पात्र में दूध और पानी का एक मिश्रण है जिसकी मात्रा 10 मिलीलीटर है, तो हमारे पास में 10 मिलीलीटर है भाई। टोटल क्या है? 10 मिलीलीटर है, तथा उसमें 20% दूध है। अगर मिल्क इसके अंदर 20% है तो पानी कितना हो जाएगा? 80%।
तो अनुपात कितना आ गया, अनुपात आ गया 1:4। ठीक है, 1:4 का मतलब होता है 1 4 5 हो गया, 5 की वैल्यू 10 मिलीलीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो इसमें 2 तो क्या है मिल्क है, और वाटर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो वाटर हो जाएगा 8। ठीक है, आगे क्या बोला है, यदि पात्र में x मिलीलीटर दूध मिलाया जाता है तो ये अनुपात पहले अनुपात का विपरीत हो जाता है। तो इसने x लीटर है वो मिल्क मिला दिया, मिल्क क्या मिला दिया x लीटर। ये जो गोले के अंदर है वो एकदम रियल वैल्यू है, इसके अंदर 2 मिलीलीटर दूध है और 8 मिलीलीटर क्या है पानी है, एकदम रियल है, 8 2 10। ठीक है, x इसने मिला दिया, फिर आगे बोला है ये अनुपात उलट जाता है, मतलब विपरीत हो जाता है। पहले 1:4 था, अब कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। लो जी 4:1 हो गया। लेकिन आप बोलोगे कि सर हमने तो केवल मिल्क मिलाया। भाई मिल्क मिलाया ना, तो मिल्क में चेंज होना चाहिए, ये दूध में चेंज कैसे हो गया। दूध यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 होना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर दूध क्या है 8 है, 8 की वैल्यू कितनी है, सॉरी 1 की वैल्यू 8 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी 8 चौक 32, तो 32 मिलीलीटर क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा मिल्क। तो हमारे पास में पहले 2 मिल्क था, अब 32 हो गया, तो हमने कितना मिला दिया 30, x का मान कितना आ गया 30। फिर आगे क्या बोला है, y मिलीलीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात आरंभ जैसा हो जाता है। अब हमें पानी मिलाना है, तो पानी ये रहा भाई, पानी मिला दो जी, हमने पानी मिला दिया, तो जो अनुपात है वो आरंभ के जैसा हो जाता है। आरंभ में अनुपात कितना था 1:4, तो वापस कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि हमने तो केवल पानी को छेड़ा, पानी मिलाया, दूध को तो हमने छेड़ा ही नहीं। दूध यहाँ पर 32 है तो यहाँ पर भी 32 होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 32, भाई दूध यहाँ पे 32 है तो यहाँ 32 होना चाहिए, तो 1 की वैल्यू 32 है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो गुणा कर दो, 32 दूना कितना होता है 64, 64 को आप गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 128, 4 की वैल्यू 128 आएगी। आप बोलोगे कि सर वाटर तो पहले 8 था, 8 से 128 हो गया, मतलब हमने मिलाया कितना 120, तो y का मान कितना आ गया 120। हमें सवाल में पूछा है x + y, तो 120 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 150, x + y आएगा 150। तो सवाल का आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल करते हैं, खूबसूरत खूबसूरत सवाल। ये सवाल तो बहुत ही लल्लू और बहुत ही बकवास किस्म का सवाल है। तो देखो भाई इस सवाल की जो किस्म है वो कैसी है, एक सुनार के पास 2 प्रकार का सोना है, एक 12 कैरेट वाला, ये 12 कैरेट वाला, और दूसरा कौन सा है 16 कैरेट वाला। 2 प्रकार के सोने हैं, वह किस अनुपात में मिलाए, तो किस अनुपात में मिलाए मैंने आपको कहा था एलिगेशन लगेगा, तो इसमें एलिगेशन लगा दो ताकि 15 कैरेट सोना वाला बन जाए। तो 12 और 16 इन दोनों को मिलाने के बाद में जो बनेगा वो 15 कैरेट वाला बनेगा। तो 15 में से 12 गया तो 3 अनुपात 16 में से 15 गया तो 1:3 में मिलाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही खूबसूरत नगमा आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। देखो वीडियो को आप पॉज करो और ये सवाल करने की कोशिश करो। बहुत ही लल्लू सा सवाल है, कुछ नहीं है सवाल के अंदर, ये दिखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एकदम लल्लू है। चलो मैं बता देता हूँ। देखो मुझे पता है आप वीडियो को पॉज नहीं करने वाले। 2 मिश्रण जिनकी मात्रा समान है और उनमें है क्या, शराब है। देखो शराब का नाम आते ही बस सबके मुंह में पानी आने लग गया। शराब और पानी है, और क्या क्या मिक्स किया हुआ भाई, शराब पानी और एल्कोहल, एल्कोहल भी है। देखो एल्कोहल अलग से मिक्स किया है इस भाई साहब ने एल्कोहल। और क्या अनुपात कितना है 6:5:3, 6:5:3 है भाई। तो टोटल कितना हो जाएगा 6 3 9 9 5 14। तो इसके अंदर जो टोटल है वो 14 लीटर है, मान लिया। आगे दूसरे बर्तन में क्या है 3:5:6, और जो दूसरा मिश्रण है उसमें है 3:5:6। तो टोटल कितना हो जाएगा 6 5 11 3 14। तो इसके अंदर भी 14 है। अब सवाल में बोला है इनकी मात्रा समान है, तो इनकी मात्रा समान है तो समान बना लेते हैं। देखो यहाँ भी 14 यहाँ भी 14, तो मात्रा समान है या नहीं, समान है। अगर समान नहीं होता तो हमें गुणा करके समान बनाना पड़ता, लेकिन इसमें समान दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो
यदि पहले मिश्रण से 20% शराब निकाल ली, देखो भाई पहले तो इनको मिलाया गया, इनको मिलाया गया है ना, नहीं, यदि पहले मिश्रण से 20% शराब निकाल ली, 25% पानी निकाल लिया और 40% एल्कोहल निकाल ली, तो फिर दूसरे मिश्रण से उसी मात्रा में तीनों घटकों को निकाला जाता है। अच्छा ठीक है, जब जो मिश्रण बचा उन दोनों को मिला दिया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में शराब, पानी, एल्कोहल का अनुपात क्या होगा? तो भाई देखो मिला देते हैं, मिलाने के बाद निकालो चाहे पहले निकालो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अनुपात क्या आएगा? समान ही आएगा। तो इनको मिलाने के बाद में क्या होता है, शराब हो जाएगी 6 और 3 9, पानी हो जाएगा 5 और 5 10, और एल्कोहल है वो 3 और 6 हो जाएगी 9। कितनी हो जाएगी? 3 और 6 9 हो जाएगी। चलो जी, अब हमें क्या निकालना है? 20% शराब आपको बाहर निकालनी है। तो आप 20% शराब निकालोगे तो बचेगा कितना? 80% बचेगा शराब का। शराब का आपने 20% बाहर निकाल लिया तो पीछे कितना बचेगा? 80%। ठीक है, यह आएगा अनुपात। फिर क्या बोला है? 25% पानी निकाल लिया, 25% पानी निकालोगे तो पीछे कितना बचेगा? 75% बचेगा भाई। फिर आपने क्या किया? एल्कोहल कितना निकाला? 40%। अगर आपने एल्कोहल 40% निकाल लिया तो पीछे 60% बचेगा। ये हमारे पास में अनुपात आएगा परिणामी मिश्रण के अंदर। तो देखो जी भाई, करते हैं सवाल। देखो सभी अनुपात है, अनुपात है तो जो सभी के अंदर कॉमन है वो संख्या कट जाएगी। तो 100 100 100, ये सारा क्या हुआ? कट गया, 100 का कट गया। अब देखो क्या कटेगा? 0 से 0 कट जाएगा, 0 0 और 0, सभी का 0 में तेरा हीरो। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा? देखो यहाँ पे आएगा 9 अंटे 72 अनुपात, यह आएगा 75 अनुपात 9 छिग्गा कितना होता है? 9 छिग्गा होता है, 9 छिग्गा 54 होता है यार मेरे ख्याल से। अब ये किसी और से कट रहा है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल कट रहा है, क्यों नहीं कटेगा? तो देखो ये मेरे ख्याल से 3 से कट जाएगा, 3 से ही कटेगा 18 बार, 18 दूना 36, 18 तिया 72, 18 बार। और ये 3 से कटेगा 25 बार, और ये 3 से कितनी बार कटेगा? 3 से कटेगा मेरे ख्याल से ये 18 बार ही कटेगा। नहीं गलती कर दी ना हमने, अरे भाई हमने क्या कर दी? गलती कर दी। ये 18 बार कटेगा, 18 दूना 36, 18 तिया 54, और ये 24 बार कटेगा, 24 दूना 48, 24 तिया 72। यहाँ पे 24 कर लो भाई, हमने गलती कर दी। तो 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 24 बार, ये 25 बार, ये 18 बार। तो अनुपात कितना आ जाएगा? 24 अनुपात 25 अनुपात 18। कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये सवाल कैसा लगा? चलिए एक और खूबसूरत सवाल आपके कदमों में प्रस्तुत करते हैं। एक जार में 175 मिलीलीटर पानी है और 700 मिलीलीटर एल्कोहल है का मिश्रण है। अविनाश, कोई आदमी का नाम है अविनाश, मिश्रण का 10% निकाल लेता है और उसे उतनी ही मात्रा में पानी से डाल दिया जाता है। प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, अब मिश्रण में पानी का परसेंट क्या है? तो देखो भाई पानी का परसेंट क्या है, तो पानी है वो शुरुआत में हमारे पास में कितना है? 175, और इसके साथ में कौन है? एल्कोहल। यह है जी एल्कोहल। एल्कोहल कितनी है? 700। तो इनका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? आप अनुपात निकाल लो। तो देखो 25 से काटूंगा तो ये 25 बार से कटेगा, 7 बार कटेगा शायद, और ये 25 से कटेगा 28 बार, 7 चौक 28। ठीक है, अब ये 7 से कटेगा 1 बार, और ये 7 से कटेगा 4 बार, तो 1 अनुपात 4 का रेशियो आएगा। पानी कितना है? 1, और एल्कोहल कितनी है? 4। अगर मैं एल्कोहल का परसेंट निकालना चाहूँ तो वो कितना आएगा? एल्कोहल का जो परसेंट है वो कैसे निकलेगा? आप बोलोगे सर टोटल कितना है? 1 और 4 5, 5 में से एल्कोहल कितना है? 4। अगर 5 में से एल्कोहल 4 है तो 100 में से कितना आएगा मेरे भाई? आप बोलोगे सर 80%। जो एल्कोहल है वो कितनी है? 80% है। हमने एल्कोहल निकाल ली और सवाल में पूछा गया मिश्रण में पानी का परसेंट, तो एल्कोहल निकाल ली हमने, 80% है। अब सवाल में बोला है मिश्रण का 10% निकाल लेता है, तो भाई 10% निकालता है तो 10% पानी भी निकलेगा, 10% एल्कोहल भी निकलेगी, दोनों क्या होंगे? समान अनुपात में निकलेंगे। तो 10% निकालने के बाद में पीछे कितना बचेगा? 90%। तो एल्कोहल कितनी बच जाएगी? 90%। तो ये हो गया 90/100 गुणा
अगली बार में क्या बोल रहा है, प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, तो एक बार 10% और निकालेगा, तो इसका भी 90% बचेगा। तो एल्कोहल हमारे पास में कितनी बच गई, इतनी बच गई। तो देखो भाई करते हैं सवाल। यहाँ पे आएगा 80% गुणा, देखो 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया 81/100, यह आ गया। अब और कुछ कट पीट रहा है तो और भी काट दो भाई। देखो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, अरे कट तो रहा है यार, 20 के पार्टी से कट जाएगा ना, ये 20 से कटेगा 5 बार और ये 20 से कटेगा 4 बार, कट तो गया और कैसे नहीं कटेगा। अब 4 से गुणा करना है, तो 4 8 चौक 32 बटे में कितना आएगा 5% का परसेंट ही रहेगा। अब 5 से भाग कर दो इसको, 5 से क्या कर दो भाग, तो देखो 6 बार जाएगा भाग, और कितना बचेगा फिर पीछे 2 बचेगा, 6 पंजो 30, 2 बचेगा 24, फिर 5 चौक 20, 64 बार जाएगा, पीछे कितना बचेगा 4 बचेगा, 64 से ही 4/5%। तो इतना क्या है, एल्कोहल बच गई। सवाल में अगर हमसे पूछता कि एल्कोहल कितनी है, तो एल्कोहल हमारे पास में इतनी है। कितनी एल्कोहल है, इतनी एल्कोहल, 64 से ही 4/5%। लेकिन हमसे क्या पूछा है, पानी परसेंट पूछा है, पानी। तो टोटल जो मिश्रण है वो 100% है, 100% में से एल्कोहल कितनी है, 64 से ही 4/5, ये हमारे पास में एल्कोहल है। तो अगर मैं टोटल मिश्रण में से एल्कोहल को बाहर निकाल दूंगा तो पीछे क्या बचेगा, पानी। तो देखो भाई 100 में से 65 को माइनस कर लो, इसको 65 मान लो, तो 65 को माइनस करेंगे तो 35 बचेगा। लेकिन अब 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1/5, तो 35 से ही 1/5% क्या है, पानी है। 1/5 का मतलब होता है 0.2। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने ये सवाल किया, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल। तो देखो भाई एक और घटिया सवाल हमारे पास आ गया है। शराब से भरे एक पीपे में 8 लीटर क्या है, 8 लीटर निकाला जाता है, अच्छा, और फिर उसमें पानी भर दिया जाता है। ये प्रक्रिया 3 बार और की जाती है। अब अच्छा 3 बार और की जाती है, मतलब टोटल 4 बार हो गई। पहले 1 बार कर ली, 3 बार और की जाती है, मतलब 4 बार टोटल प्रक्रिया हुई। 4 बार के अंदर पीपे में बची हुई शराब, तो यहाँ पे है शराब, और किसका अनुपात दिया हुआ है, पानी का अनुपात। तो शराब और पानी का जो अनुपात है वो है 16:65। पीपे में मूल रूप से कितनी शराब थी, तो देखो भाई 4 बार के बाद में ये कंडीशन है, तो 4 बार के बाद में टोटल के साथ में अनुपात ले लो। अब देखो पीपा जो है शराब से भरा हुआ है, तो आपको अनुपात लेना है शराब और टोटल का, शराब और टोटल मिश्रण। तो देखो भाई अब इसमें शराब कितनी है, 16, टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 16 और 65 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 81। 4 बार के बाद में ये कंडीशन है, तो 1 बार के बाद में क्या कंडीशन होगी, आप कहोगे सर पावर यहाँ पे 4 है तो 1/4 कर दो, तो 16 की पावर 1/4 और 81 की पावर भी 1/4, ठीक है। अब देखो जी अब क्या होगा, अब तो 16 की पावर 1/4 है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 और 1/4, अनुपात 81 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 4 की पावर 1/4, तो 4 से 4 कट गया, तो जो अनुपात है वो कितना आ गया, 2:3। तो हमारे पास में टोटल मिश्रण पहले कितना था, 3 था, 3 में से हमने 1 निकाल दिया तो बचा कितना, 2 बच गया, 1 निकाल दिया। लेकिन सवाल में बोला है कि आपने 1 नहीं निकाला, आपने तो 8 लीटर निकाला। 1 की वैल्यू 8 है तो टोटल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 लीटर। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 24 लीटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए एक और सवाल करते हैं। दूध और पानी का मिश्रण से 20 लीटर क्षमता के 3 बर्तन भरे हुए हैं। इसका मतलब 20 लीटर क्षमता के 3 बर्तन है, मतलब सभी बर्तनों की जो क्षमता है वो क्या है, समान है। दूध और पानी का अनुपात क्रम से ये दिया हुआ है, तो सभी बर्तनों को चौथे बर्तन में खाली कर दिया जाता है। तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई पहले में कितना है, 2:3 है, और दूसरे में है 3:4, तीसरे में कितना है, 4:5। ये हमारे पास में तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात है, मिल्क और वाटर।
इसमें 2 और 3 कितना हो गया 5, इसमें 3 और 4 7 और इसमें 5 और 4 9। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी को बराबर बनाना पड़ेगा। भाई समान क्षमता के बर्तन है ना, तो समान क्षमता बनानी पड़ेगी इनकी। तो 5 7 9 है, ये तो भाई गड़बड़ी हो गया सवाल। इसमें तो क्या होगा, बहुत लंबा जाएगा यार। इसको 5 7 9 और इसको गुणा कर दो, यहाँ दे 5 7 9, यहाँ भी 5 7 9 होना चाहिए, 5 7 9 और यहाँ भी 5 7 9, मतलब 5 7 9। सभी का जो अनुपात आएगा वही आएगा, 5 7 9 5 7 9 5 7 9, सभी को समान हो गया। अब समान हो गया तो गुणा करना पड़ेगा। 7 9 63, 63 को 2 से गुणा करो, 63 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 126 और 63 को 3 से भी गुणा करना है, तो 63 को 3 से गुणा किया तो 9 6 3 18, 189, 9 5 45, 45 को गुणा करना है 3 से तो आएगा 135 और यहाँ पे आ जाएगा 180, 5 7 35, 35 को हमने 4 से गुणा किया तो 140 और 35 को हमने 5 से गुणा किया तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 175। इतनी लंबी कैलकुलेशन है इस सवाल के अंदर, क्या कर सकते हैं। तो देखो भाई जोड़ना पड़ेगा। अब 9 5 कितना हो गया, 14 का 4 और हासिल का कितना आएगा 1। तो देखो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इधर वाले को जोड़ने पे 401 आ रहा है, 401 401 401 401, तो इधर वाले को जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इधर वाले को जोड़ लो, और जोड़ती शुरुआत में कितना आया 4 आया। तो देखो यहाँ 546 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर 4 है। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको बिना जोड़े ही बता दिया। अब लेकिन आपको नहीं समझ में आया होगा कैसे किया, तो चलो भाई जोड़ के बता देते हैं। देखो 8 8 16, 16 और 1 17, 17 और 7 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास में 24, 24 का 4 हासिल का 2, 3 2 5, तो 544 अनुपात 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 हासिल का 1, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल का 1 और ये हो जाएगा 4, 401 अनुपात 544 इस सवाल का क्या है आंसर है। अब मच्छर भी आने लग गए हैं। देखो आज तेजा जी का मेला भी है, तो हमारे तो यहाँ डीजे लग रहा है। आपके क्या लग रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तेजा जी का क्या है, मेला है। एक बर्तन में 120 लीटर दूध है, तो टोटल 120 लीटर है। 24 लीटर दूध को हमने निकाला और पानी डाल दिया। अगली बार में 120 में से हमने 30 लीटर निकाला, पानी डाल दिया, और 120 लीटर टोटल है, 40 लीटर को निकाला, पानी डाल दिया। तो देखो कितना आएगा 1/5, और यहाँ पे कितना आएगा 30 से कटेगा ये 1/4 और यहाँ पे आएगा 1/3। ये आखिरी सवाल है इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 निकाला, यहाँ 1 निकाला, यहाँ 1 निकाला। हमारे पास में 120 लीटर दूध था टोटल। अब आपने 5 में से 1 निकाल दिया तो बचा कितना 4/5। यहाँ 4 में से 1 निकाल दिया तो बचा कितना 3/4, और यहाँ 3 में से 1 निकाल दिया तो कितना बचा 2/3, ठीक है। अब इस सवाल का आंसर कितना आएगा कौन बताएगा। देखो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, और 5 से ये कितनी बार कटेगा 24 बार। 24 को 2 से गुणा करूँगा तो आएगा 48 लीटर। तो दूध कितना बच गया 48 लीटर। कौन सा ऑप्शन सही है भाई इसके अंदर। अरे ये क्या हो गया, सवाल का ऑप्शन ही नहीं आया। अरे हमने क्या गलती कर दी क्या। बर्तन में पानी की मात्रा बताओ। ओ सीट बर्तन में पानी की मात्रा पूछिए। अगर ऑप्शन के अंदर मेरा 48 लीटर होता तो मैं टिक कर देता, तो हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि सवाल एकदम ढंग से पढ़ा करो, आराम से पढ़ा करो। सवाल में पूछा क्या है, सवाल में दूध की मात्रा पूछता तो सवाल का आंसर क्या आता 48 लीटर, लेकिन पूछा क्या है पानी की मात्रा। तो टोटल हमारे पास में 120 था, 120 में से 48 क्या है 48 दूध है, तो पीछे कितना बच गया। तो देखो घटाएंगे तो ये आएगा 2 और ये 1, 12 में से ये 7, 72 लीटर बच गया भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 72 लीटर क्या है, वाटर है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों। चलो देखो मैं तो जा रहा हूँ डीजे के अंदर, तो वहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से डांस करने वाला हूँ। अगर आपको भी डांस करना है तो मेरा डांस देखना चाहते हो तो कमेंट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आपकी आज्ञा हो तो हम चले या फिर 1-2 सवाल और कर लें। देखो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है 1-2 सवाल करने का, क्लास वैसे ही बहुत लंबी हो गई है, हमने 30-40 सवाल कर चुके हैं हम।
30-40 नहीं हुए क्या, कम से कम 20 सवाल तो हमने कर ही लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।